रेडियो खांची 90.4 एफएम पर प्रसारित किए जाने वाले विषय वस्तु का सारा क्रेडिट प्रस्तुतकर्ता को दिया जाता है। हमारा मकसद है समाज में ज्ञान एवं सकारात्मकता को आगे बढ़ाना। आप सुन रहे हैं रेडियो खांची 90.4 एफएम, हम सबका रेडियो। मैं डॉक्टर किरण तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, रांची विमेंस कॉलेज, स्नातकोत्तर तृतीय सत्र के विद्यार्थियों के लिए कामायनी महाकाव्य के श्रद्धा सर्ग की चर्चा करने जा रही हूँ। सृष्टि प्रलय के उपरांत मनु को यही लगता था कि इस संसार में उनके अतिरिक्त अन्य कोई प्राणी जीवित नहीं है। किंतु एक दिन एक नारी श्रद्धा हिमालय क्षेत्र में घूमती हुई अचानक जब मनु की गुफा के निकट पहुंची तो उसने चिंतामग्न मनु को देखकर उनसे प्रश्न किया कि आप कौन हैं? इस निर्जन गुफा में इस प्रकार अकेले क्यों बैठे हैं और इतने दुखी क्यों दिखाई दे रहे हैं? ध्यानमग्न मनु एक नारी के इन मधुर कोमल वचनों को सुनकर रोमांचित हो उठे और उन्हें लगा जैसे इन शब्दों ने उन्हें एक नया जीवन प्रदान किया है। उन्होंने धीरे से सिर उठाकर परम रूपवती श्रद्धा की ओर देखा और उसके अनिंद्य सौंदर्य को देखकर हतप्रभ रह गए। पुनः उन्होंने बड़े विनम्र और कातर शब्दों में श्रद्धा को बताया कि वह अत्यंत दुखी और निराश व्यक्ति हैं क्योंकि उनका सब कुछ नष्ट हो गया है। श्रद्धा को जब मनु का परिचय मिल गया तो उसने मनु के सम्मुख अपना परिचय देते हुए कहा कि वह अपने पिता की प्यारी संतान है और गंधर्व देश की रहने वाली है। ललित कला का ज्ञान प्राप्त करने के उद्देश्य से वह इस कला को सीखती थी, इसलिए हिमालय के सौंदर्य को देखकर वह इन पर्वतमालाओं की ओर घूमने चली आई। तभी एक दिन महाप्रलय आ गया और वह इस पर्वत क्षेत्र में अकेली ही भटकती रह गई। यहाँ आकर उसने जब यज्ञ का बचा हुआ अन्न देखा तो उसे ऐसा लगा कि कोई अन्य प्राणी भी उसी की भांति जीवित है। इसी आशा में वह मनु के निकट पहुंच सकी है। श्रद्धा ने मनु के दुख के प्रति अपनी संवेदना और सहानुभूति प्रकट की तथा यह स्पष्ट किया कि यह संसार ही दुख सुख का मिश्रित रूप है, इसलिए मनु को दुख से त्रस्त नहीं होना चाहिए। श्रद्धा ने मनु को पुनः कर्म के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि वह अज्ञात चेतन शक्ति ही सर्वोपरि है, इसलिए दुखी होना उचित नहीं, वरन काम को पहचान कर तुम उसे अपनाओ और अपने जीवन को सार्थक बनाओ। श्रद्धा के मुख से ये बातें सुनकर भी मनु का विक्षोभ कम नहीं हुआ तो श्रद्धा ने उन्हें फिर ढाढ़स बंधाया कि इस प्रकार निराश होने से काम नहीं चलेगा। तुम इस प्रकार जीवन के दांव को क्यों हार रहे हो? जीवन का सत्य केवल तप ही नहीं है, कामजन्य आशा का आह्लाद भी अपनी महत्ता रखता है, इसलिए तुम्हें चाहिए कि तुम पुरुषार्थी बनो। मैं जानती हूँ कि तुम अकेले होने के कारण अपना साहस खो बैठे हो, अस्तु मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि मैं तुम्हारी सहचरी हूँ, मेरा समर्पण स्वीकार करो। मेरा साथ पाकर तुम अवश्य इस संसार के समस्त सुख के अधिकारी होोगे। इस प्रकार अंततः श्रद्धा ने मनु को आशा की किरण देकर उन्हें कर्म क्षेत्र में उतरने को प्रेरित किया तथा उनकी सहायता की। प्रसाद जी ने कामायनी में मनु और श्रद्धा के संयोग से मानवीय सृष्टि के विकास के साथ उसके नायक मनु द्वारा चरम शांति और आनंद की उपलब्धि प्रस्तुत की है। कामायनी का प्रस्तुत पक्ष ऐतिहासिक और पौराणिक है, जबकि इसका अप्रस्तुत पक्ष मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक है। मनु के आधार पर कामायनी में प्रस्तुत कथा के आवरण में रूपक तत्व विद्यमान है। इसी आधार पर कामायनी में प्रस्तुत कथा के आवरण में मानव के सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक विकास की कथा है। इसमें रूपक योजना प्रसाद जी की अपनी देन है। मनु के बारे में प्रसाद जी लिखते हैं, मनु मन का, मानव मात्र का और मनन का प्रतीक है। श्रद्धा का संबंध हृदय से और ईड़ा का मस्तिष्क से है। अतः स्पष्ट है कि कामायनी के मनु, श्रद्धा व ईड़ा क्रमशः मन, हृदय और बुद्धि के मानवीकृत रूप हैं। मनु व श्रद्धा के पुत्र मानव व असुरों के पुरोहित किलात और आकुली न तो मानवीकृत हैं
और न ही उनके सांकेतिक अर्थ हैं। काम व लज्जा मानविक पात्र न होकर मानव मन की आंतरिक प्रवृत्तियां हैं। ये वृत्तियां मनु व श्रद्धा में मिलती हैं। प्रसाद जी ने मनु को मन का प्रतीक माना है। मन से तात्पर्य चेतना है। चेतना का मूल लक्षण अहम है। कामायनी में मनु का यह अहम अनेक स्थानों पर प्रकट होता है। कामायनी में मनु का यह मननशील संकल्प विकल्पमय रूप दिखाई पड़ता है। कामायनी में मनु का उदय जिस पृष्ठभूमि से होता है उसे स्पष्ट है कि प्राचीन सभ्यता का ध्वंसावशेष होने के बाद भी वह आधुनिक नवजागरण के अग्रदूत हैं। प्रसाद जी ने श्रद्धा को हृदय का प्रतीक माना है। श्रद्धा के इस रूप की छाया अनेक स्थलों पर दिखाई पड़ती है। यथा कुछ पंक्तियां देखिए श्रद्धा सर्ग के। हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, एक लंबी काया उन्मुख, मधु पवन क्रीड़ित, ज्यों शिशु साल सुशोभित हो, सौरभ संयुक्त। श्रद्धा सर्वप्रथम जीवन के सकारात्मक और निर्माणात्मक पक्ष का संदेश लेकर आती है। मनु को चिंतित, दुखी और एकाकी देखकर श्रद्धा कहती है, हृदय में क्या है नहीं अधीर, लालसा जीवन की निशेष, कर रहा वंचित कहीं न त्याग तुम्हें, मन में धर सुंदर वेश। श्रद्धा के व्यक्तित्व में दया, ममता, त्याग, सहानुभूति, क्षमा आदि गुण विद्यमान है। इसमें हृदय के सबल व सकारात्मक पक्ष के रूप में असीम विश्वास, उत्साह, प्रेरणा, स्फूर्ति आदि विद्यमान है। मनु के प्रति श्रद्धा का यह कथन विशेष महत्व रखता है। अकेले तुम कैसे असहाय यजन कर सकते, तुच्छ विचार, तपस्वी आकर्षण से हीन कर सके नहीं आत्म विस्तार। दबे रहे हो अपने ही बोझ, खोजते भी न कहीं अवलंब, तुम्हारी सहचर बनकर क्या न उऋण हूं मैं बिना विलंब। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, रूपक की भावना के अनुसार श्रद्धा विश्वास समन्वित रागात्मिका वृत्ति है और ईड़ा व्यवसायित्मिका बुद्धि। कवि ने श्रद्धा को मृदुता, प्रेम और करुणा का प्रवर्तन करने वाली और सच्चे आनंद तक पहुंचाने वाली चित्रित किया है।